सुंदर वन में रहने वाले पक्षियों की, जहाँ पर रानू चिड़िया ने अपना घर बड़ा सुंदर सजाया हुआ था, क्योंकि उसने दिवाली की तैयारी की हुई थी और आज दिवाली है, इसलिए उसने अपने घर को और आसपास की सारी जगह को बहुत अच्छे से सजाया था। बच्चों, उसका घर देखने के लिए जंगल के सभी पक्षी आते हैं और रानू चिड़िया ने जो पक्षी उसके घर को देखने के लिए आ रहे थे, सभी के लिए समोसे तल रही थी, ताकि वो जो भी पक्षी उसका घर देखने आए तो वो दिवाली की दावत दे सके। तो बच्चों, उसने घर से बाहर ही अपना चूल्हा जलाया हुआ था और उस पर कढ़ाई रख कर वो समोसे तल रही थी गरम गरम। तभी उसके पास आता है कबूतर। कबूतर कहता है, रानो बहन, तुमने तो बड़ा सुंदर घर सजाया है, लगता है इस बार की सारी कमाई तुमने घर पर ही लुटा डाली। रानू चिड़िया कहती है, हाँ भाई साहब, इतना बड़ा त्योहार है और बच्चों को खुश करने के लिए मैंने घर भी सजाया है और आप सबकी मैंने दावत भी रखी है। मैंने घर पर दावत का नोता तो नहीं भिजवाया, पर मुझे पता था सभी मेरा घर देखने आएंगे, तो मैं उनकी दावत ऐसे ही कर दूंगी। हाँ रानो बहन, ये तो तुमने ठीक सोचा। तभी उसके पास आती है गोरी। गोरी यानी के काले कौवे की पत्नी। गोरी कहती है, अरे वाह रानो, तुमने तो अपना घर बड़ा अच्छा सजाया है। कहाँ से की थी शॉपिंग? इस बार तो बिना बताए कर ली। हमें भी साथ लेके चलती तो हम भी अपना घर सजा लेते। रानो चिड़िया बोली, अरे बहन, कैसी बातें कर रही हो, मैंने तो पास की ही मार्केट से शॉपिंग की है, आप भी जाकर कर लीजिए। और आज तो छोटी दिवाली पर बड़ा ऑफर आ रहा है। सुना है जो चीजें मैंने महंगी खरीदी है ना, वो 10 रुपए सस्ती मिल रही है। जाओ जाओ, तुम भी सारा सामान लेकर आओ और अपना घर सजा लो। वैसे लो, समोसे खा कर जाना, मैंने सबके लिए बनाए हैं। तभी गोरी अपने मन में बोलती है, खड़ूस चिड़िया, बिना बताए सब कुछ कर लिया और अब बड़ी अच्छी बन रही है, तुम ही खाओ अपने समोसे। और वो बिना समोसे खाए वहां से चली गई। लेकिन उसने मन में सोचा कि ये तो महंगा लाई है, मैं क्यों ना आज ही जाकर शॉपिंग कर लेती हूँ और अपना घर इससे भी अच्छा सजाऊंगी। तभी रास्ते में जाते हुए उसने देखा कि हरियाले तोते ने भी अपने घोंसले के आसपास की जगह बड़ा सुंदर सजाया था और दीपक भी लगाए हुए थे लटकने वाले। बड़ा सुंदर लग रहा था उसके आसपास का घोंसले का एरिया। तो वो वहां पर ठहरी, रुकी और देखा, ओहो, हरियाले तोते ने भी काफी अच्छा सजाया है। जरा पूछूं तो ये लटकने वाले दीपक कहाँ से लेके आए हैं। तभी वो के पास जाती है, कहती है, हरियाली भाई, तुमने भी शॉपिंग वहीं से की है जहाँ से रानू ने की है, उसने भी अपना घर अच्छा सजाया है। पर वो चिढ़कर बोली, लेकिन फिर भी तुम्हारा घोंसला उससे सुंदर लग रहा है। तभी हरियाली बोला, नहीं नहीं गोरी बहन, ऐसी बात नहीं है, रानू ने तो बड़ा खूब सजाया है अपना घर और उसका घर तो सभी पक्षियों से अच्छा दिख रहा है। साथ ही साथ उसकी अच्छाई तो देखो, हम सब के लिए घर पर ही दावत रखी है। गोरी कहती है, वो बड़ी घमंडी है, उसने बताया नहीं, सभी पक्षियों की नजर में अच्छा बनने के लिए दिवाली की दावत दे रही है। खैर, इन सबको छोड़ो, मैं तो चली शॉपिंग करने, उससे भी अच्छा घर सजाऊंगी। ये कहकर गोरी वहां से उड़ गई और जाकर मार्केट में शॉपिंग करने लगी। उसने भी रानो चिड़िया जैसा अपना घर सजाना चाहा, लेकिन वो इतना अच्छा सजा नहीं पाई, क्योंकि रानो चिड़िया ने तो अच्छे से साफ सफाई करके 10 दिन लगाए थे घर को सजाने में। लेकिन गोरी सोच रही थी कि वो झट से कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
तभी वहां पर जंगल के सभी पक्षी इकट्ठा होते हैं। कहते हैं, रानो तुम्हारा घर तो बड़ा सुंदर है, क्यों ना हम तुम्हारे घर के आंगन में ही पटाखे जलाएं। सभी पक्षी अपने पटाखे लेकर रानो के घर पर आ गए। गौरी सोच रही थी कि सभी मेरे घर पर आए, लेकिन सबने सोचा कि रानो के यहाँ पर तो खाने को भी मिलेगा और पटाखे छुड़ाने में मजा भी बड़ा आएगा, क्योंकि उसने लड़ियाँ जो इतनी लगाई है। लेकिन रानो ने सबको एक बात बोल दी थी, ठीक है भाई, अगर तुम्हें मेरे घर पर ही पटाखे जलाने हैं तो जलाओ, मैं सबको मिठाई भी खिलाऊंगी समोसों के साथ। लेकिन देखो भाई, पटाखों में प्रदूषण बड़ा होता है और अभी अभी तो हम इतने बड़े लॉकडाउन से गुजरे हैं, ऐसा ना हो कि इस प्रदूषण की वजह से कोई नई बीमारी आ जाए। तो इसीलिए इको फ्रेंड पटाखे जलाओ। तो मैंने सबके लिए मंगाए हुए हैं जो नेचुरल हैं, यानी कि जो सब्जी फलों के बीजों से बने हुए हैं। उनसे जलाने से धमाका तो बड़ा होगा ही, साथ ही साथ धमाके के साथ उसके बीज हमारे पूरे जंगल में फैल जाएंगे, जिससे कुछ दिनों में नए पौधे उग जाएंगे। वे पौधे एक दिन पेड़ बन जाएंगे और उनके ऊपर ही हमारा आशियाना बन जाएगा, हमारे होने वाले बच्चों का। इसलिए फ्यूचर की सोचो। सभी उसकी बात से सहमत हो गए। कबूतर बोला, ठीक है रानो बहन, हम ऐसा ही करेंगे, हम अपने लाए हुए पटाखों को नहीं जलाएंगे, हम तुम्हारे ही पटाखे जलाएंगे। सभी पक्षी हंसने लगे। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपने कैसे पटाखे जलाए हैं। बच्चों, हम मिलते हैं आपको एक अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। हैप्पी दिवाली वंस अगेन, हैप्पी